आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th की BA CB की अंग्रेज़ी की बुक जो रेनबो सेकंड है उसकी आज मैं स्नेक पोएम की वो तीसरी पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसी के पहले कि आप सेकंड पार्ट तक वीडियो देख लें तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो मैं देखता हूँ। ही ड्रैंक एनफ, ही किसके लिए आया है? सांप के लिए। ही ड्रैंक एनफ, उसने पानी जी भर के पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, फिर अपने सर को ऊपर उठाया। लिफ्ट मतलब उठाना होता है, पास्ट टेंस में चला गया। लिफ्टेड उठाया। ड्रीमली धीरे से। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसे कि मानो कि वो पूर्ण रूपेण पानी पी लिया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोक नाइट ऑन द एयर, और वो अपने टंग को बाहर भीतर निकाला, आना जाना, फरफराना को फ्लिकर्ड कहते हैं। जैसे कि कोई फोग नाइट हवा में जैसे वो बाहर निकाल रहा हो, इतना ब्लैक भी। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा दिखता हुआ कि अपने ओठ को वो क्या कर रहा, चाटता हो। लिक LIC के लिक मतलब चाटना होता है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और वो चारों तरफ इस रूप से देखता मानो कि जैसे कि कोई गॉड हो। अनसीइंग, बगैर किसी तरफ देखते हुए, इनटू द एयर, हवा में। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, बड़ी धीरे से अपने हेड को घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, बहुत धीरे धीरे, बार बार इसको इम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए पोएट इसमें बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल किया। स्लोली, वेरी स्लोली, बड़ी धीरे धीरे। एज इफ, मानो कि थ्राइस अ ड्रीम, जैसे कि वो बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही धीरे धीरे वो चल रहा हो। और प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, फिर आगे बढ़ता हुआ। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अपने बड़ी धीरे धीरे अपने जो उसकी स्लो लेंथ, जो टेढ़ा मेढ़ा जो उनकी गोल्ड जो राउंड है, उसे बाहर निकालता हुआ। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, पुनः फिर वो जो कि मेरे दीवार की जो वॉल फेस है, तो थोड़ा सा टूटा हुआ किनारा की तरफ, फिर वो आगे बढ़ता हुआ चढ़ता चला गया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, ज्यों ही वो अपनी हेड को उस खतरनाक होल में जैसे ही वो रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रिव अप, अचानक फिर वो ऊपर से धीरे से फिर निकलता हुआ ऊपर आया। स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फादर, ये स्नेक ईजिंग मतलब होता है सांप की चलने वाली धीरे धीरे वाली चाल को हम स्नेक ईजिंग कहते हैं। स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, अपनी जो सांप की चलने वाली धीरे धीरे चाल वाली जो उसकी अपनी शोल्डर्स है। एंड एंटर्ड फार्दर, फिर वो आगे बढ़ता हुआ चलता चला गया। फार्दर, फारवर्ड से बना फार, फार्दर, फारदेस्ट, और आगे बढ़ा। और सॉर्ट ऑफ हॉरर, उसे थोड़ा सा डर लगा। और सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, और वो अपने आप को उस जिसमें से वो अंदर की ओर एंट्री किया, दैट हॉरिड ब्लैक होल, जो खतरनाक जो उसकी ब्लैक होल है, जो उसके अंदर जब वो घुसा, उसके बाद फिर उससे निकलने की कोशिश किया। डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, लेकिन जानबूझकर धीरे धीरे वो ब्लैकनेस की ओर बढ़ा। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, धीरे धीरे अपने आप को खुद बाद में उससे बाहर निकाला। ओवरकेम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड, फिर मेरे ऊपर वो अपनी पीठ की तरफ से देखता हुआ फिर पीछे मुड़ा। हिज बैक वॉज टर्न, जब उसका पीठ पुनः फिर मुड़ गया। आई लुकड राउंड, आई पुट डाउन माई पीचर, मैं चारों तरफ मैं देखा और मैं अपने पीचर को, जो उनका घड़ा था, उसको मैं पुनः नीचे रख दिया। आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग, मैंने क्या उठाया, तो एक लकड़ी की टेढ़ा मेढ़ा जो पार्ट, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, मैंने उससे उठाया। लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है। अब मैं धीरे धीरे फिर नेक्स्ट लाइन के लिए बुक को खिसकाता हूँ, अभी आप देखेंगे। आई लुकड राउंड, आई पुट डाउन माई पीचर एंड पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग, फिर मैंने एक लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा पार्ट, टुकड़ा, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है, लॉग को मैंने उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर, और मैंने इसे लकड़ी के पार्ट को, ईट इसके लिए आया है लॉग के लिए,
उसे लकड़ी के पार्ट को मैंने किस पर फेंका, वाटर ट्रॉप पे फेंका, जिसमें में ध्वनि क्या थी, तो क्लैटर मतलब होता है लाउड नॉइस। देखिए कि उसमें ध्वनि करते हुए उसकी आवाज़ भी हुई। आई थिंक इट डिडंट हिट हिम, मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे उसको कोई चोट नहीं लगी। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन अचानक जो उसका पार्ट जो उसके पीछे जो बचा हुआ था, कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, जो कि बड़ी अचानक से हिलता डुलता हुआ, कन्वर्स मतलब होता अचानक से हिलना, अचानक से हिलता डुलता हुआ, लेकिन ये जल्दबाजी में जो मैंने काम किया ये अशोभनीय बातें थी। अनडिग्निफाइड मतलब अशोभनीय, अप्रतिष्ठित। रिद लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, रिद मतलब होता है कि तेजी से उसकी बॉडी को जब ट्विस्टेड और मूव्ड, जब उसी को जब चोट लग जाती है तो बिल्कुल वो छटपटाती हुई, बिल्कुल जैसे कि बिजली चमकती है उसी प्रकार से छटपटाती हुई अपने शरीर को मोड़ती हुई, एंड वॉज गॉन, और वो भाग गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, किसमें चला गया, वही ब्लॉक जो काली कलर वो अंधेरी होल थी उधर की ओर चलती चला गया। द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, और अर्थ की दरारों में फिर वो अंदर की जो वॉल फ्रंट थी उसी के पास चलता चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नोन, अभी तक इसका जो इंटेंस जो कि अभी तक दोपहरी है, आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मैंने उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मैंने देखना चालू किया, और जो मुझे मंत्र मुग्ध कर रहा था। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और मैं बहुत जल्दी ही रिग्रेट बोले तो पछतावा का अनुभव किया। आई थॉट हाउ पैल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने सोचा कि ओ माई गॉड, मैंने कितना बड़ा तुच्छ काम कर लिया। हाउ वल्गर, मैं कितना बेकार का काम कर लिया, अश्लील काम कर लिया, वल्गर मतलब अश्लील होता है। व्हाट अ मीन एक्ट, इस प्रकार का काम का क्या मतलब हो सकता है, मैंने कितना बड़ा बेकार काम कर लिया। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वर्सेज माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मैं तो अपने आप को खुद ही घृणा किया मैंने अपने आप से। कौन बोल रहे हैं, पोएट। डिस्पाइज मतलब घृणा करना, मैं खुद से घृणा किया। एंड द वर्सेज माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मेरी जो एजुकेशन है ये मानव शिक्षा पर क्या है, कलंक है, साप है ये, इस प्रकार की आवाज़ मेरे आंतरिक रूपों से निकलना शुरू हुआ। और एंड आई थॉट ऑफ द एल्वेट्रस, और मैंने किसके बारे में सोचना शुरू किया, एल्वेट्रस के बारे में। एल्वेट्रस क्या है, जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि एल्वेट्रस एक लार्ज वाइट सी बर्ड है, जो कि खास करके एंशिएंट मैरिनर एक रचना है कॉलरिज की, हिस्ट्री कॉलरिज की, उसी में इसकी चर्चा की गई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस के बारे में इसे बताया गया है। मैंने सेम उसी के बारे में सोचना चालू किया। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, काश उसी तरह, कौन, ही दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, सांप के लिए भी और उधर एल्वेट्रस चिड़िया के लिए भी, ठीक है। वो कहते हैं पोएट की काश उसी तरीक़ा से दोनों का दोनों अपनी जगह पर वापस आ जाता, कितना अच्छा रहता, उसी प्रकार मेरा स्नेक भी वापस आ जाता, क्योंकि स्नेक तो वहाँ से भाग गया था। फॉर ही सीम टू बी अगेन लाइक अ किंग, फिर वो उसी प्रकार से दिखता मेरे लिए जैसे कि कोई राजा हो। लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, वो सेम उसी प्रकार से राजा जिस प्रकार कि वो अपनी एग्जाइल जैसे उसे ऐसे निकाल दिया गया हो, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और उसे मुकुट भी उतार लिया गया हो किसमें, इस दुनिया में। सेम उसी प्रकार से काम लग रहा था। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, वो सेम उसी प्रकार से जैसे कि पुनः उसे फिर मुकुट उसे पहना दिया जाए, नहीं, और इसी की वजह से फिर जैसे कि उसे बाहर निकाल दिया गया हो। मैं जैसे नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। एंड सो आई मिस माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और मैंने बार बार अपने उस क्षण को याद किया जो मुझे उसका एक अवसर मिला था, मैंने उसे याद किया, क्योंकि जो कि मुझे एक जीवन में जो भी मुझे जो एक चांस मिला उसे मैंने क्या कर दिया, खो दिया, मिस्ड, खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और अपिटीनेस, अब मुझे कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि अब मुझे क्या करना पड़ता है, तो मुझे अब इसका प्रायश्चित करना है, जो कि मैंने कितना छोटा सा काम मैंने कर लिया, नहीं, और
ये पेटिनेस मतलब छोटा काम और टू एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना। अब मुझे अपने आप में प्रायश्चित करना पड़ता है कि मैंने कितना बड़ा बेकार का काम मैंने कर लिया। कौन कहते हैं? तो पोएट कह रहे हैं। नहीं, इसमें पोएम में डी.एस. लॉरेंस ने कितनी अच्छी बात एक लाइंस के माध्यम से कहने की कोशिश किए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।